संगत ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, क्रोध बढ़े नर क्रूर की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर क्रूर की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, काम बढ़े तेरी आचित दीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, काम बढ़े तेरी आचित दीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े नित ही नित के सत्संगत कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े नित ही नित के सत्संगति कीने, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य माताजी साहेब, वंदनीय अमरदासी साहेब, हमारे परम प्रिय सागर बापू साहेब, आगंतुक स्वाध्वी महोदयो, भक्त मंडल, साधक वृंद, वडील वर्ग, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज का प्रसंग निकिता बहन, निकिता, आज का प्रसंग तो निकिता बहन की गम्यागम्य स्थिति के ऊपर आप हम सबको कुर्बान होने के लिए निमंत्रित किया गया। कहीं भी हम श्रद्धांजलि देने को जाते हैं, उनको हंस कहा गया, हंस, पधारे हुए हंस, आए हुए हंसों को प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करे। ऐसा भाव जहां जहां हम दिवंगत आत्माओं की बैठक में जाते हैं, ऐसी भावना प्रकट की जाती है कि आप सब आए हैं तो उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करिए। लेकिन वो दिवंगत आत्मा इस समय जिस स्थिति में, जिस मंडल में है, उस मंडल में आपकी श्रद्धांजलि और उस श्रद्धांजलि के पुष्प वहां तक पहुंचाने में आप समर्थ हैं कि नहीं है, ये तो आपने हमने कोई विचारा नहीं। अगर आपने परमात्मा के गुणगान गाए हों जिंदगी में, परमात्मा के दो नाम लिए हों, उन लिए गए नामों से और गाए हुए गुणगान से आपके पास में अगर ऐसी शक्ति प्राप्त है कि आपकी सुरता चैतन्य हुई हो, तो चैतन्य हुई, चैतन्य बनी हुई सुरता सर्व मंडलों में प्रविष्ट होती है, सब मंडलों को छेदती बेचती प्रवेश करती हुई उस आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए साधक वृंद जिस स्थिति में हो, साधक वृंद तातक वाला हो, सुरता जिसकी सम्यक हो, सुरता की आगे की अणी को तीर जैसा निकाला हुआ हो, तो तीर होता है वो छेदन करता है शिकार को, बूठा तीर छेदन नहीं कर सकता। अगर आपकी हमारी सुरता तीर की तरह से तीखी नोक वाली है तो ब्रह्मांडों का छेदन भेदन कर सकती है। बाकी संसार के प्रपंच में फंसाई हुई सुरता निम्न तर की बन जाती है, मुर्दी बन जाती है। और उस सुरता को लेके हम बैठे हुए अगर आज थोड़ी सी भावना रखे कि उस दिवंगत आत्मा का भला हो, भला हो, तो नहीं हो सकता। वहां तक आपके पुण्यों को पहचानों की, पुण्यों को प्रविष्ट कराने की, पहुंचा देने की ताकत नहीं होने से उस दिवंगत आत्मा का भला नहीं होता। सुरता फंसी संसार में ताते पड़ गयो दूर, सुरता बांध स्थिर करो तो आठे पैर हजूर। उस परमात्मा को, दिव्य शक्ति को आपके पास में आठों पैर हजूर, आठों पैर
आपके साथ में सामंजस्य में रखना हो तो संसार में फंसी हुई सुरता वो न तो जीव का भला कर सकती है, वो सुरता न गगनगामी बन सकती है, वो सुरता न ब्रह्मांड को छेद सकती है, न पिंड में प्रवेश हो सकती है, और न उस दिवंगत आत्मा को संतोष दे सकती है। सारा का सारा काम सुरता पर है। सुरता का मतलब होता है स्मृति, आपकी याद का, आपको तार जोड़ने की ताकत, आपके किसी के साथ में मिक्स हो जाने की पावर, ताकत और सुरता। संसार में फंसी हुई अर्थात हमने अपनी स्मृति मामी में लगाई, मासी में, काका काकी में, भाई भतीजे में, संसार के प्रपंच में, हमारी आदत में, हमारी व्यसन में सुरता को लगा के टुकड़े कर डाले। ताकि पर जो दूर परमात्मा मात्र सुरता से पहचाना जा सकता है। आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपका समर्पण है, वो तीनों इकट्ठे होते हैं तो सुरता बलवान और प्रबल बनती है। इस मामले में हम कमज़ोर पड़ते हैं, इसलिए कमज़ोर पड़ते हैं कि हमारी सुरता संसार में फंसी हुई है और कबीर साहब को पसंद नहीं आया। आप और हम सब कबीर साहब को पसंद नहीं है। अगर आपके मन में भ्रम हो कि संत तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं और कबीर साहब को पसंद क्यों नहीं होते हैं। एक पिता अपने बच्चे को सच्चे रास्ते में चलाने के लिए डांटता है, फटकारता है, इसलिए कि वो बच्चा सही रास्ते पर चले। बाप को उसके ऊपर शत्रुता नहीं होती, बाप विमोहित नहीं होता। बाप चाहता है मेरा बच्चा सच्चे रास्ते चले और मेरा बच्चा आगे चल करके अपने जीवन में उत्क्रांति करे और संसार में नाम ना कमाए, ये बाप चाहता है, इसलिए डांटता है। कबीर साहब चाहते हैं कि आपने सुरता संसार में जो फंसा दी, मामी मासी में, जगत के प्रपंच में, आपकी आदत में, आपके व्यसन में, उस सुरता को आप वापस ले आइए। वापस लाने के बाद में उस सुरता को परमात्मा की स्मृति में लगाइए। परमात्मा की स्मृति में लगाने से परमात्मा के साथ टच होगा, टच। जब तक बिजली घर का आपके घर के वायर से टच नहीं होता तब लाइट तो नहीं होने वाली। पावर हाउस में, बिजली घर में कितने ही हॉर्स पावर पैदा होते होंगे, लेकिन उससे आपका टच नहीं है तो आपके घर में लाइट नहीं होने वाली। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, विवेकानंद, मेरी सुरता परमात्मा के टच में रहती है, मैंने जगत में से खींच ली है, मैंने संसार के परपंच में मेरी सुरता को भिगोया नहीं, मैंने कीचड़ में साना नहीं है। मर्द का बच्चा वो है जो अपनी ज़िंदगी में सूरवीरता शरीर के अंदर दिखाए, पर जगत के अंदर प्रपंच में पड़ी हुई सुरता को बीन बीन के लेके टुकड़े टुकड़े को इकट्ठा कर करके उसको सदगुरु के पास ले जाए। कहे महाराज मैंने तो मेरा करने का काम वो कर दिया। अर्थात जीव यही कर सकता है, अपनी सुरता को तोड़ के टुकड़े टुकड़े ही कर सकता है। अब आपका काम जोड़ने का है। सदगुरु महाराज के पास में आप समर्पित हो गए, बाप जी मैंने मेरी सुरता के टुकड़े कर डाले, मैं जानकारी में नहीं था, मेरे से भूल हो गई। और भूल तो इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की भूलों से मैं गुजरा हूँ, इस ज़िंदगी की भूल और उसके अंदर में जुड़ गई। अब ये आपका काम है कि सुरता को आप जोड़ दीजिए। टुकड़े तो वो छोटे छोटे कर दिए, गांठ तो लगने जैसी रही नहीं। आपने हमने रस्सी के ऐसे टुकड़े छोटे कर दिए कि दोनों किनारों को जोड़ने के लिए, गांठ डालने के लिए थोड़ा टुकड़ा चाहिए ना, वो भी नहीं रहा। हमने अपनी सुरता का सत्यानाश करने में कुछ बाकी नहीं रखा, उसको तोड़ा, जगत के प्रपंच में उसको भिगोया और संसार की इस गंदी हवा के अंदर में उसको दूषित करके और फिर जाके डाल दिया गुरु महाराज के पास। इसलिए गुरु को धोबी कहा गया। जो काम कोई नहीं कर सकता, छोटा मोटा धोबी, वो काम सदगुरु करते हैं। उनको इसलिए करना पड़ता है कि ये सुरता है, भले कितना रंग चढ़ गया हो, कितना उस पर गंदगी चढ़ गया हो, कितना उसके ऊपर में मैल चढ़ गया हो, लेकिन वो सुरता को अपनी दृष्टि से देखते हैं। तेली जब अपने कपड़े पहन के और तेल का धंधा करता है तो इतना गंदे उसके कपड़े हो जाते हैं, इतना गंदे कि छोटा मोटा धोबी मना कर देता है। सफ़ेद कपड़े पहने थे जब बनाए, तब 4-6 महीने में हो तो न तो उसने उतारा न उसने धोया, और उन कपड़ों का रंग क्या हो गया हो तो धोबी भी नहीं जानता, पहनने वाला नहीं समझता मैंने क्या रंग के कपड़े पहने होंगे, इसका रंग तो और कुछ हो गया। बड़े धोबी के पास गया,
और तेली जाके बोला कि साहब ये मेरे कपड़े इतने गंदे हो गए हैं कि कोई धोबी हाँ नहीं पाड़ता है। बड़ा धोबी होता है, उसकी दृष्टि जानती है कि इसके अंदर मैल भले ही है लेकिन मैल के अंदर में सफ़ेद कपड़ा है। बड़े धोबी, कारीगर धोबी की नज़र में वो सफ़ेदी आती है कि सफ़ेद कपड़ा रहा, उसमें इसने मैल तो बहुत चढ़ा दिया। उस मैल चढ़े हुए कपड़े को धोबी जानता है कि इसमें सफ़ेदी है, इस सफ़ेदी को मैं वापस ला के छोड़ूंगा, इसलिए उसको फिर सोडा में डालता है। नदी किनारे ला के बहुत बड़ा हो तपेला, उसके अंदर कपड़े डालता है, सोडा डालता है और डाल के फिर हिलाता है, कपड़ों को हिला के डंडे से घुमाता है। घुमाते घुमाते 2 दिन 3 दिन के बाद में जब उबलते 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 सारा मैल निकल जाता है, तब उसको धोके और जो रूप में था उस स्थिति में ला देता है। सतगुरु महाराज की दृष्टि इतनी तीव्र है, इतनी तीक्ष्ण है, इतनी गृह प्रवेशी है कि वो जानती है कि ये सुरता है, ये मेरा अंश है। ये सुरता शब्द की ग्राहक है, ये सुरता गगनगामी होना चाहती है। इसमें दुनिया भर के मेल भले ही चढ़ गए, लेकिन सतगुरु महाराज कहते हैं मैं धोबी हूँ ना, मैं सारे मेल उतार दूंगा, इस पर कोई मेल नहीं छोड़ूंगा, जन्म जन्मांतर का मेल भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसको, जीव को अपने सत्संग के प्रवाह के अंदर में, ज्ञान के जल के अंदर में, गुरु महाराज की भक्ति के साबू के साथ और अपनी भक्ति और शक्ति का प्रभाव देके उस अग्नि में उसको उबालते हैं। सत्संग के निर्मल नीर में, ज्ञान के साबुन से और अपनी भक्ति और शक्ति के डंडे मार मार के और उसको पानी में भिगो भिगो के सत्संगों में बराबर उसको फिट करते करते, सत्संगों का रंग लगाते लगाते, सत्संग में रस चखाते चखाते उसको इतना प्रविष्ट कर देते हैं कि फिर वो जीव जैसा परम पुरुष का अंश था उसी रूप में खड़ा हो जाता है। क्योंकि सतगुरु जानते हैं कि मेरा अंश है, इसको झटका मारूंगा तो सब तो बेकार गिर जाएंगे। झटका मारने के बाद वो उसको अपनी गोदी में लेते हैं। तो जिसने कभी कभी रात में 1-2 घंटा लगाया हो परमात्मा के लिए, कभी कभी रात्रि में अपने लिए रोया हो कि परमात्मा में क्या था और आपका रहा, अब क्या हुआ, किसका हो गया मुझे कोई पता नहीं, लेकिन आप दयालु हैं, कृपालु हैं, कोमलांगी हैं, शील संतोष वाले हैं, थोड़ा मुझे दान दीजिए और आपके चरणों का मुझे हे परमात्मा रस चखाइए। इस तरह रात्रि में कोई जगह हो तो उसके पास में सद्गुणों का भंडार धीरे धीरे आता है। वो कह सकता है कि हे परमात्मा, निकिता बहन जहाँ गई हो, जिस योनि में गई हो, जिस मंडल में प्रवेश कर गई हो, अगर आपकी दया से मेरे अंदर में 2 आपके नाम लिए गए हैं, आपकी कृपा से मेरे अंदर में 2 शब्द के भेद के प्रवाह हैं, तो मैं परमात्मा अर्पण कर देता हूँ, निकिता बहन को मिले। और निकिता बहन जिस मंडल में जहाँ है वो शांत दांत गंभीर होकर आपके चरणों की संस्कृत बने। इसलिए सबको इकट्ठा किया जाता है। 500 कौवे इकट्ठे हुए हैं, उसमें अगर एक भी हंस है और एक भी हंस अगर प्रार्थना करता है, उसके मुख से मोती निकलता है, मोती बाहर गिरता है, तो वो मोती काम का है जो 500 कौवों के पास नहीं रहा। ऐसे आप जैसे हंस, जिनको कहा गया हंस आए, भक्त आए, बाप जी के सेवक आए, जिन्होंने रात्रि को भजन किया हो, परमात्मा को याद किया हो, संसार से अपने को तोड़ा हो, जगत के जगदीश के साथ जोड़ा हो, और जोड़ने के बाद में प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना फलती है। जय जगदीश हरे बोल के घंटी मंदिर में हिलाई जाती है, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, लेकिन वो जुड़ा तो है दुनिया के साथ। दुनिया के साथ जुड़े हुए की प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनता, वो इतना फालतू नहीं बैठा हुआ। आपको परमात्मा को प्रार्थना सुनाना है, अपने इष्ट देव के प्रति आपको सद्भावना है, तो उसके साथ में जुड़िए। आप तो जुड़े हैं जगत के साथ में, संसार के प्रपंच में पहला नंबर आपका हमारा है। उसके बाद में भक्ति मार्ग में दुनिया को बताते हैं भगतराज बन के, मोटा साफा बैठ के कि मैं तो बहुत बड़ा भगतराज हूँ। ये प्रपंच जगत में चल सकते हैं, जगत के जगदीश्वर के पास नहीं चलते। तो आज हम प्रार्थना करें सब मिलके, निकिता बहन के हाथ से जो कुछ कार्य हो गया, दक्ष या अदक्ष कार्य जो कुछ हो गया हो, उस कार्य को उसने बचपन के भोले स्वभाव में कर डाला हो। वही परमात्मा, आप तो दयालु हैं, आपके सब कार्य अकाट्य हैं, उनको कोई नहीं काट सकता। आपने जो ऑर्डर कर दिया सारे ब्रह्मांड के धनियों को मानना पड़ता है। आपकी आज्ञा का पालन सब करते हैं। यमराज आपको नमस्कार करता है बार बार, धर्मराज आपके चरण छूता है। ऐसी परम सत्ता के अधिष्ठाता आप देव हैं। तो हे परमात्मा, हमारे पास अगर 2 नाम आपके लिए गए हो, फल हो,
कभी हमारे अंदर में किसी को दे दिया गया ऐसा दान का फल हो, कभी हमारे पास में है सदगुरु महाराज आपकी भक्ति का अंश हो तो हम वो अंश, वो आपका दिया गया हमको गुरु ज्ञान का महान संपन्न धन, वो सब को सब अनिता बहन के लिए आज अर्पण कर देते हैं। तो उस जीव को ये सब प्राप्त होकर जहाँ भी होगा उस जीव की सदगति होती है। पहले श्राद्ध किए जाते थे, आज तो नहीं करते हैं, पहले श्राद्ध हुआ करते थे। तो श्राद्ध के अंदर में ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को बुलाते थे जंगल में जा जाके। बड़ा कोई शुभ कार्य होता था घर में तो जंगल में जा जाके आश्रमवासियों, ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को बुलाया जाता था कि आप जी पधारिए, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। ऋषि मुनि महात्मा आते, आने के बाद में उसके घर में आके उसका भोजन बनाते, उस भोजन को बनाया हुआ भोजन करते, स्वीकार करते। भोजन करने के बाद वहाँ बैठ के प्रार्थना करते कि हे महात्मा, ये आत्मा कौन था, ये तुम नहीं जानते, ये आत्मा तो कहीं चला गया परमात्मा के धाम में, लेकिन हमको उस आत्मा के निमित्त से बुलाया गया है, उस निमित्त से हमारे लिए भोजन तैयार किया गया है। हमने अपने इष्ट देव को भोजन अर्पण करने के बाद उस भोजन को हमने ग्रहण स्वीकार किया है। ये भोजन ग्रहण करने के, स्वीकार करने के बाद जाके रात को भजन करेंगे। हम संसार के पापी प्राणी तो नहीं हैं कि जिसकी रात्रि कामरात्रि होती हो, हमारी तो रामरात्रि होती है ना। संसारी प्राणियों की रात्रि को कामरात्रि होती है। सत्संगी, भजनानंदी, उपासक, साधक ये कुटिया में बैठे हो कि अपने बंगले में, उनकी रामरात्रि होती है। संसारी प्राणी रात्रि को भोगी होता है। हमारे संत महात्मा, भजनानंदी महापुरुष, साधुगण रात्रि को योगी होते हैं। संसारी भोगी होगा, हमारा महात्मा योगी होगा। योगी मानी युज, जोड़ने वाला, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने वाला है वो योगी। और अपने आप को संसार के प्रपंच में डाल के कीचड़े में समारता है वो है भोगी। संसारी प्राणी की भोग रात्रि है और हमारे साधुओं की योग रात्रि है। संसारियों की कामरात्रि है और हमारे भजनानंदी महात्माओं की राम रात्रि है। संसारियों की हराम रात्रि है, लेकिन हमारे साधुओं की, भक्तों की परमात्मा के साथ मिलन रात्रि है। ऐसे महात्मा जाके फिर उसका अनाज खाते, उसका अनाज खाने के बाद जा करके रात को भजन करते हैं। परमात्मा, मैंने जिसका अनाज खाया है, मेरे पेट में जिसका अनाज आया है, पहले तो उसका भला हो। इस तरह से वो पुण्य कमाई करे, अपने पुण्य की कमाई से साधु संतों को खिलावे। उसके बाद है परमात्मा में जो भजन बनाओ, तो जो आत्मा दिवंगत हुई है, जिसके लिए हमको बुलाया गया है, उस आत्मा का भला करने के लिए है परमात्मा, हम हमारी शक्ति भक्ति उसको अर्पण करते हैं। तो उन योगियों के पास इतनी ताकत रहती थी कि अपने पावर से वो जिस मंडल में है, उस मंडल में जिस स्थिति में है, उस स्थिति में, उस मंडल में अपनी उस भक्ति की शक्ति को पहुंचा के उस आत्मा का भला करते थे। इसलिए वो श्राद्ध हुआ करते थे। अब तो श्राद्ध के अंदर में अपने कुटुंब परिवार को बुलाते हैं, बहन लड़कियों को बुलाते हैं, आसपास के 2-4 ब्राह्मणों को बुला लेते हैं, जिन्होंने कभी रात्रि में जगने का अपने जीवन में मौका प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने कभी अपने अंदर में ये संदर्भ भाव प्राप्त नहीं किया कि हमने परमात्मा आपका नाम लिया हो तो उस आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता है। और उन ऋषि मुनि महात्मा की सुरता इतनी ताकत पावर वाली होती थी, भजन करते करते उस पावर वाली सुरता के साथ में उस मंडल तक उस शक्ति को पहुंचाते थे। आज उस मंडल तक सुरता की शक्ति को पहुंचाने वाला को है नहीं। साधना की सीढ़ियां चढ़ने नहीं जानता हो, वो क्या शक्ति पहुंचाएगा। साधना की सीढ़ियां है, शील, संतोष, दया, धैर्य, गुरु भक्ति और परोपकार। ये सीढ़ियां अगर आपको चढ़ना आ गया तो आपकी की हुई साधना किसी प्राणी के हित के लिए अर्पण करते हैं तो सीढ़ी में खड़ 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 चढ़ जाइए। जिसकी जिंदगी में शील की छांट नहीं है, संतोष की लहर नहीं है, दया और धैर्य का जिसमें एक टीपा एक बूंद भी नहीं है, वो किसी के लिए भला करने के लिए अपने आत्मा का कृतार्थ भाव क्या करेगा वो। इसलिए हमारे संतों ने कहा, किसी सभा में जाओ, किसी को श्रद्धांजलि अर्पण करने जाओ तो पहले टटोलो कि मेरे अंदर में कुछ ऐसे भाव हैं जिन भावों के द्वारा उस आत्मा के पास में मेरी श्रद्धांजलि पहुंचेगी। नहीं है, हम मृत्यु मंडल के जड़ पदार्थों के साथ में इतने मिल गए हैं
कि चेतनता का हम शब्द और अर्थ नहीं जानते। चेतनता क्या, जड़ता क्या। हम नाशवान में इतने उलझ गए हैं कि अविनाशी का आपको हमको पता ही नहीं है। जब सब जानते हैं कि नाशवान जगत रहने वाला नहीं है और अविनाशी का कुछ होने वाला नहीं है। अविनाशी तो आदि अंत है ना, उसका कुछ नहीं होने वाला, अडिग है, अमाप है, अजेय है, अमर है। वो अमर तत्व जो है उस तत्व के साथ जुड़ जाएंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। जो नाशवान के साथ में जुड़ेगा उसका नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा। और जो अविनाशी के साथ में जुड़ जाएगा उसका नाश ब्रह्मा का बाप भी नहीं कर सकता है। बने तो धीरे धीरे सबसे रिश्ते कम कीजिए, अविनाशी के साथ जुड़िए। अविनाशी के साथ जुड़ने के बाद में आपकी जिंदगी में कभी नाश नहीं होने वाला। आपका नाश नाम की वस्तु जीवन में से चली गई। जगत का कोई भी कुकर्म आपको छुएगा नहीं। संसार की कोई मलिन शक्ति आपको रोंद नहीं सकती, माया हिला नहीं सकती, कार्यक्रम डिगा नहीं सकते। लेकिन होना चाहिए श्रोता का ग्राहक। श्रोता का ग्राहक वो है जो अपनी श्रोता को परमात्मा से जोड़ने के लिए लीन रहता हो। मेरी श्रोता परमात्मा से कैसे जुड़ जाए, मेरी श्रोता जगत के प्राणी से छूट कैसे जाए, मेरा तार टूटा हुआ है वो परमात्मा से जुड़ कैसे जाए। कबीर साहब ने साधु की और संसारी की परिभाषा दी है। साधु वो है जिसका स्मृति का तार, श्रोता का तार परमात्मा के साथ जोड़ने के बाद कभी टूटा नहीं। और संसारी वो है जिसने संसार के अंदर में परमात्मा के साथ कभी तार जोड़ा नहीं। साधु ने कभी तोड़ा नहीं, संसारी ने कभी जोड़ा नहीं। साधु जगत के प्राणी मात्र का उद्धार करने, भला करने के लिए आपके हमारे ऊपर दया बरसाता रहता है, दया बरसाता रहता है। हमारी जिंदगी में दया की छांट नहीं है। काम और क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, तृष्णा, इन सब के खदबद करते कीचड़ में सारा जीवन सना लिया। अब जीवन को अमृत से भी धोया जाए तो नहीं डूब सकता। एक जन्म का नहीं है ना, जन्म जन्मांतर में जब जब जन्मे तब तक हमने संसार के प्रपंचों में अपना जीवन भिगोया। इंद्रियों के घाट में से कभी उठे ही नहीं। इंद्रियों के घाट में बैठा हुआ है वो जीव, और जो श्रोता के घाट पर बैठा हुआ है वो आत्मा। आत्मा श्रोता के घाट पर बैठा हुआ है और जीव इंद्रियों घाट पर बैठा हुआ है। इंद्रियां जड़ता वाली है, इंद्रियां माया की गुलाम बनाती हैं आपको। इंद्रियां काल के मुंह में ले जाता है आपको। इंद्रियों के स्वभाव में भोग में मोह है और साधना के अंदर वो मोक्ष है। इंद्रियां 9 दरवाजे में हमारे इस देह के अंदर में इंद्रियों का है जो सब प्रहार है। कबीर साहब ने फरमाया संसार में जब तक आप रचे पचे रहेंगे तब समझ लीजिए आप भोगी हैं, और भोगी है वो रोगी है, आवागमन का रोगी है। भोगों में भय है, कोई भोग अभय नहीं है। भोगे रोग भयम, कुले स्तुति भयम, वित्तीय निपालात भयम, मोने देने भयम, बले खरु भयम, काया कृतांतात भयम। इस काया को कृतांत का भय है, काल का भय है। संसार में सब भयहीन नहीं है। भय और रोग आवागमन का सब इसके ग्राहक हैं। और जिसने श्रोता को संभाला, नाम को संभाला, गगन मंडल में जो गुंजार करता है 10वें दरवाजे में, उसको नाम कहा गया। संसार में आप जो बोल जाते हैं वो नाम नहीं है, वो तो बेखरी वाणी है। आप हम बोलते हो वाणी है। और गगन में 10वें दरवाजे में परमात्मा का गुंजार जो हो रहा है, उस देश की ओर इशारा करने के लिए चलो चलो चलो, वो गुंजार करने वाला शब्द जो है वो सच्चा नाम है। उस पर जो कुर्बान हो गया उसका जीवन सफल हो गया, और दुनिया के विकार पर जो कुर्बान हो गया उसका सत्यानाश हो गया। धर्मदास, ये शरीर है, इसमें 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में मौत है। एक एक दरवाजे में मौत बैठी हुई है। काम के दरवाजे मौत, क्रोध के दरवाजे मौत, लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा मौत। 9 दरवाजों के अंदर में तुम्हारी और हमारी मौत प्रतीक्षा करती है, कब आए कब मार डालूं। 9 दरवाजों में मौत है और बचे 10वें दरवाजे में मोक्ष है। तुमको मौत में मर जाना हो तो 9 दरवाजों के ग्राहक बनो, 9 दरवाजों की चटनी चाटो, 9 दरवाजों के रस के अंदर में अपने आप को भिगो। और मोक्ष चाहते हो
तो લોકો ठोकर मारो। इन पांचों प्रपंचियों को, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, पांचों प्रपंचियों को अपने बस में करो, इनके चक्कर में ना हो। और साधना में लीन रहना हो तो अपने गुरु महाराज के दिए गए नाम के साथ में स्मृत रहो, हरदम याद रहो, हरदम लगे रहो, उससे छूटो नहीं तो आपका डंका बजने में कोई देर नहीं। तो इसका ने फरमाया जो शब्द में निरंतर लगा रहता है, निरंतर, उसकी सब वासनाएं भग जाती हैं। बाकी और कोई वेद विधान से, कर्मकांड से, हवन से, यज्ञ से, जप तप से विकार वासनाएं कभी नहीं गई। निरंतर जो शब्द हो रहा है, निरंतर, जो कभी बंद नहीं होता, कभी खुलता नहीं, कंटिन्यूअस, जो शब्द 10वें दरवाजे में कंटिन्यूअस हो रहा है, उस निरंतर शब्द के साथ में आप जब लग जाएंगे तो सब वासनाएं खत्म। और वासनाएं खत्म होगी तो उपासना उखड़ती है। जब तक वासना है तब तक उपासना की बात नहीं करने का। वासनाएं कभी आपको उपासना के अंदर में प्रवेश नहीं करने देगी। उपासना की तो शत्रु है वासनाएं। जहाँ वासना है उपासना नहीं, जहाँ भोग है वहाँ रोग है। 9 दरवाजे के अंदर में रोग ही रोग है चारों तरफ, 10वें मोक्ष है। शब्द निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना भागी हो, अंतर बाहर कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी हो। शब्द निरंतर सो मन माना। आपका हमारा जो मन जगत के व्यवहार में भी मान रहा है, व्यवहार में लगा हुआ है, रम रहा है, तो आपके अंदर में भक्ति की भावना को आप आग लगा रहे हैं। और 10वें दरवाजे के अंदर में जो शब्द हो रहा है, गुंजार कर रहा है, जहाँ मस्ती बिखरी हुई है, उस शब्द के साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए तो कहते हैं मलिन वासनाओं का सत्यानाश हो जाता है। शब्द के एक चिंगारी पड़ी नहीं कि मलिन वासनाओं के कचरे के अंदर आग लग जाती है। मलिन वासना त्यागी, अपने आप त्याग के, छुड़ाने से नहीं छूटती। जितनी वासनाएं आपके हमारे अंदर में है, विकारों की, वासनाओं को छुड़ाने में लग जाए जिंदगी भर तो नहीं छूटती। एक को पकड़ो तो दूसरी छूटती नहीं, तीसरी को पकड़ो चौथी छूटती नहीं, ऊपर पर हरमना करती है। मलिन वासना को अगर सत्यानाश में डालना है, काम क्रोध आदि का सत्यानाश करना है, तो शब्द निरंतर सो मन लागा। तो निरंतर शब्द के साथ में मन को लगा दीजिए, और कहीं लगा हुआ है। आप और कभी अपने मन की कभी कभी खबर क्यों नहीं लेते? क्या बात है? नरदे दी गई है, इसमें इतना ज्ञान भंडार भरा है परमात्मा ने। कभी कभी ज्ञान की भूमिका पे बैठ के गुरु के शब्दों का थोड़ा अपने अंदर में स्थिरता से निर्णय करके और फिर विकारों की तरफ ध्यान दीजिए। ये सब विकार मेरे शत्रु हैं। कभी कभी इस मन की परीक्षा लीजिए कि कभी ये विकारों को छोड़ता है, नहीं छोड़ता। सतगुरु महाराज दया करके आपके बिखरे हुए मन को संसार में से खींच के और उच्च गति कराने के लिए अपनी भक्ति और शक्ति का धक्का मारते स्प्रिंग लगाते हैं। वो प्राणी नहीं कर सकता। जन्म जन्मांतर में जगत के प्रपंच को पीने वाला प्राणी इतना ताकत वाला नहीं था 10वें दरवाजे चला जाए। इतनी ताकत रही नहीं। ताकत तो ब्रह्मांड को फोड़ने की थी। ब्रह्मांड को फोड़ने की ताकत वाला आदमी यहाँ आके धरती की धूल चाटने लग गया और माया की चटनी में पागल बन गया। उसको परमात्मा की मस्ती गुरु दे सकता, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। रामकृष्ण परमहंस बोलते, विवेकानंद मैंने परमात्मा को पिया है, एक ताकत है मेरे में, तुमको पिला सकता हूँ। तो मैंने पिया है तो पिला सकता हूँ ना। मैंने परमात्मा को चखा है, तुमको भी चखा सकता हूँ। मैंने परमात्मा को छुआ है, वो छूने से परमात्मा करंट में आया है। जैसे कोई बिजली घर की तार को छू ले तो बिजली घर का करंट हमारे अंदर आएगा, पावर उसका। मैंने परमात्मा को छुआ, उसे बात से बात मिला हूँ मैं, तो मेरा परमात्मा मेरे में उतर गया, उसका करंट मेरे में है। तेरी माँ ने सवा शेर सूंठ खाई हो तो पकड़ मेरे हाथ को, करंट आता नहीं आता। लेकिन में छुआ हाथ और झटका लगा, गिर गए नीचे, तो करंट सहन नहीं कर सकता। मैंने परमात्मा का करंट सहन किया हुआ है। और कभी जिंदगी में तेरे को लाभ लेना तो करंट वाले को पकड़ना। विवेकानंद जिसने अपने आप को करंट के द्वारा
बेहोश किया है सबको। काल को भी करंट से मैंने बेहोश किया है। उस करंट को काल भी सहन नहीं कर सकता। गुरु महाराज दया करके अपनी शक्ति और भक्ति का सहारा देके करंट आपने पचा देते हैं। और मेरा भाई कहते ऐसा रस मेरे पिलाए मेरे गुरु ने, ऐसा करंट मुझे को दिया, उस करंट के वाले काल के पास में नहीं आता। कोई कहते हैं कि साधु के पास काल क्यों नहीं आता, साधु को कर्म क्यों नहीं छूते, साधु को माया क्यों नहीं फंसाती, तो साधु को मौत क्यों नहीं खा जाती। इन सबको करंट लगता है साधु का। करंट है परमात्मा, उन्होंने परमात्मा को किया। राम रस ऐसा है मेरे भाई रे, कोई पीवे तो अमर हो जाए। राम रस जो पीता है वो अमर, उसको जिसने छू लिया वो भी अमर। तो उसका करंट आया आपके घर में, लेकिन आपने स्विच ऑन नहीं किया तो लाइट नहीं होगी। स्विच ऑन करने के लिए गुरु महाराज का शब्द है, वो स्विच है, उसको ऑन कर दीजिए तो सारा बिजली घर का करंट आपके घर में आएगा, पंखे चलेंगे, लाइट होगी, रेडियो सब चलेगा, सारे संसार के काम आपसे होंगे जो करंट है। तो विवेकानंद समझ गया कि मैंने करंट पहुंचाने की ताकत प्राप्त नहीं की अभी। रामकृष्ण परमहंस सबको शिष्यों को रात को बैठा के दुनिया चली जाए, शिष्यों को बैठाते, भजन ध्यान अपनी हाजिरी में कराते, सुरता को 9 में से खींच के 10 में ले जाने की ताकत अपने तरफ से शिष्यों पर बरसाते। मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ, तुम्हारे में ताकत नहीं है, लेकिन एक दिन मेरे दिए गए पावर से तुम्हारे अंदर में सुरता पे कुर्बान हो जाने की ताकत आएगी, नाम पे कुर्बान होने की ताकत आएगी। कुर्बान माने उसके ऊपर बलिहारी जाना, उसके ऊपर जीवन कुर्बान कर देना, छा जाना उसके ऊपर, अपना कुछ बाकी नहीं रखना। तो पलटू साहब ने कहा काम उसी का होगा जो नाम पे कुर्बान होगा और जगत की माया ममता पे कुर्बान होगा, उसका सत्यानाश होगा। नाम कुर्बान पर सूरत कुर्बान कर। इस सूरत को दुनिया के प्रपंच पर कुर्बान मत करो। आदेश दे रहे संत महात्मा, इन क्या मालूम कब हमारी जिंदगी में इन आदेशों के प्रति सद्भावना जगेगी, कब अपनाएंगे इनको। कितने जीवन तो चले गए। संत तो आज से नहीं सतयुग से आ रहे हैं, प्राणी मात्र का भला करने के लिए अपना बोध दे रहे हैं और समझा रहे हैं गलत ठिकाने अपने आप को कुर्बान मत करो, नाम पे कुर्बान करो। जहाँ तुम्हारी मौत खड़ी वहाँ प्रवेश मत करो, मोक्ष है वहाँ अपना जीवन का प्रवेश कराओ। 9वें मत भरमो, 10वें में जाकर के अपने जीवन का अत्युत्तम कक्षा में प्राप्ति स्थान प्राप्त करने के लिए हे संसारियों जागो जागो। पर कोई जगता है। नाम निर्वाण पर सूरत कुर्बान कर, खलक मैदान में बांध टाटी। कोई महल मुल्क की कोई जरूरत नहीं, मैदान के अंदर जाके खाली छप्पर टाटी बांधो और बैठ के उसमें नाम को परमात्मा के नाम पे कुर्बान करो, गुरु के दिए हुए नाम को कुर्बान करो जगत के जगदीश के ऊपर। वो टाटी महल और ब्रह्मांड के धनी की ताकत से भी ज्यादा ताकत वाला है। नाम निर्वाण पर, निर्वाण इसलिए मोक्ष देने वाला, जो नाम मोक्ष देने वाला उस नाम की बात कर रहे हैं। जो नाम आपने हमने जेब से निकाल के जीवन में उतार लिया उसकी बात नहीं करते संत। आपने हमने जेब से नाम निकाल लिया और मनमाना नाम ले रहे हैं, मनमाना जाप जप रहे हैं, मनमानी माला फेर रहे हैं, मनमानी क्रियाएं कर रहे हैं और मनमानी चौरासी में जा रहे हैं। निर्वाण नाम जो आपका निर्माण कर दे, जो आपका मोक्ष कर दे, फैसला कर दे। नाम निर्वाण पर सूरत कुर्बान कर, खलक मैदान में बांध टाटी। मेर उमरावती न 4 के पाहुना, छोड़ के जाएंगे महल हाथी। पकड़ ले नाम जिन तो ही पैदा कियो, और सब होएंगे खाक माटी। दास पलटू कहे संत की टहल में, पहुंच गए मूल ज्वार द्वार खाटी।
झिलमिल झलके नूर त्रिकुटी महल में, और बना हमारा काम संत की टहल में। पलटू साहब कहते हैं मैंने कोई भजन वजन नहीं किया, मैंने रात को ताली भी नहीं जोड़ी, मैंने कभी भी पद्मासन नहीं लगाया, लेकिन मैं संत की टहल में रहा। संत महात्मा जो भजनानंदी होते हैं वो रात को परमात्मा को पीते हैं, अपनी सुरता से परमात्मा को पीते रहते हैं। सुरता का तीर मारा कि परमात्मा ढल जाता है उसके ऊपर, पी लेते हैं उसको। जंगल में बहेलिया लोग जाते हैं, भीड़ लोग, और जहाँ मधु का छत्ता होता है मधु का, उसके नीचे बराबर खड़े होके तीर मारेंगे, तीर मारते उसमें से मधु सुरभ हो जाता है, शहद शुरू हो जाता है, उसके नीचे खड़े होके उसको पी लेंगे। वो बर्तन वर्तन कुछ नहीं, उसकी धारा जहाँ से गिर रही है शहद की धारा, उसके नीचे खड़े होके उस मधु को पी लेंगे। और फिर जब वो पेट भर गया तो दूसरे को खड़ा कर देंगे, तीसरे को। 5 साल जो आए शिकार करने तो जंगल में भूखे होते तो मत पी लेते हैं, लेकिन उनका तीर आने वाला हो तब, आनी निकली हुई ना हो तो तीर मारने जाओगे आप बाजी का घोड़ा, तो उससे क्या होने वाला। उस परमात्मा को पीने के लिए आपकी श्रोता को तीर जैसा बनाइए। उस तीर जैसा बना के लिए सदगुरु महाराज कहते हैं संत की टहल में रहो। उसने पिया है, पीने के बाद में उसके अंदर सारे गुण उतर जाते हैं। परमात्मा के नाम में सब गुण है। रात को जिसने श्रोता से परमात्मा को टच किया हो उसके जीवन में ज्ञान का भरपूर भंडार है, शील संतोष का धनी है वो। और ज्ञान, परम ज्ञान, वैराग्य, इन सब का भरपूर भंडार है, भर लेता है। उसके बाद बैठा वैसे बिखरते हैं वो सब। रोम रोम में भरा हुआ परमात्मा तत्व तो फिर बिखरता है। इस घड़े में देखे, घड़े में कितना समाएगा ब्रह्मांड का धनी। इसके बाद में फूटता है रोम रोम से, और फूटता तो वातावरण सब दीप बन जाता है। उसमें जो भी श्वास लेता है उसके काल कर्म माया मोह सब खत्म। इससे पहले जहाँ 4 बजे संत महात्मा उठने के बाद अपना नित्य कर्म के लिए तैयारी करते हो, वहाँ कितने लोग महात्माओं के आश्रम में जाके बैठ जाते थे। बैठने के बाद बाबी जब उठे और आँख खोले तो उनकी आँख से नूर बरसता था। नूर रात भर पिया है ना, वो नूर सबके ऊपर घूम लेते थे और सारे नूर में सम जाते थे, नूर में भीग जाते थे। और नूर में भीगने के बाद नूरी रूप लेकर के अपने घरों में जाते थे। वो घर गृहस्थियों के सदग्रस्त होते थे, गृहस्थाश्रम होते थे, आश्रम होते थे, गृहस्थी जीवन नहीं। आजकल हम सब जगह जाते हैं, पर वो गृहस्थाश्रम ही नहीं है। गृहस्थ में आश्रम जैसा वातावरण नहीं है, उस घर में नूर नहीं है, किसी अंदर भक्ति की भावना नहीं है, किसी ने कोई संत को पिया नहीं है, संत की टहल में नहीं रहा हुआ है, संत के आसपास में अपने जीवन को उसने कभी भी आंदोलित नहीं किया हुआ है। पत्थर जैसा जन्म और पत्थर जैसे चले गए। पलटू साहब कहते हैं कुछ नहीं किया मैंने, न तीर्थ किए न धाम गया, कुछ नहीं। खूब भटका मैं पहले, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जब संत का पता लगा कि परम संत है, परमात्मा को पीता है, श्रोता को आनी बना के तीर मारता है, ध्यान में खाली खाली बैठ के अपने इष्ट देव का नाम लेना ध्यान नहीं है। ध्यान को धनुष की तरह खींचना पड़ता है। जीवन को ताड़िए, खींचिए, जीवन को ढीला छोड़ा इसे मौत आई। ध्यान का धनुष कर, सुरत का तीर कर, शब्द के अंदर वीर मारे सुरवीर। तो गुरु का शिष्य है, माई का लाल है ना, तो रात को ध्यान को धनुष को जितना खींचा जाता है प्रत्यंचा डोर को, वो तो ज्यादा घाव मारता है। इस तरह ध्यान में खींचो अपने इंद्रियों के तत्व को, और खींचने के बाद में सब इंद्रियों के तत्व से ऊपर आइए। इंद्रियों को माया के गाड़ में मत छोड़ो। भीष्म पितामह को आंखें बंद किए हुए देखते थे, रात को मिलने के लिए जाते थे पांडव दादा को मिलने में। हमने तीर मारे हैं दादा को, तो उनके चेहरे पे मानो चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा हो गया ऐसा लगता था। नमस्कार करते करते प्रदक्षिणा करते कि इस महापुरुष ने जो चैतन्य पिया है उस चैतन्य की धाराओं में हम डूबे, हम शुद्ध बुद्ध बने। गोल गोल घूमते थे, स्पर्श हो गया, युधिष्ठिर का स्पर्श हो गया उनका पैर को, आँख खोली। क्या है भाई, कौन हो तुम? दादा हम तो आप ही के तो पुत्र हैं, आप हमारे बड़े बाप कुल कुटुंब के, आप दादा हो हमारे, हम दर्शन करने को आए। आपके मुंह के ऊपर ये चंद्रमा जैसा तेज क्यों है?
आपको बाण लगे लेकिन मस्ती के अंदर में आप सोए हो, पता ही नहीं कांटा लगा है। क्या बात है ये? पांडवों, मैंने मेरी इंद्रियों को कभी भोगों में नहीं भिगोया। क्या बात कहा? मैंने मेरी इंद्रियों को कभी भोगों में नहीं भिगोया, भोगों में भिगोया भी नहीं। मैंने मेरे चित्त को जगत के प्राणी मात्र के साथ जोड़ा नहीं। मैंने मामी मासी को नहीं गिना कभी। मैंने मेरे चित्त की वृत्ति को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए मेरी श्रोता के तार को मैं गगन मंडल में प्रवेश कराता हूँ। मृत्यु मंडल में कभी मेरी श्रोता फेंकी ही नहीं। आपकी हमारी जिंदगी में घटना नहीं घटी होगी कि हमने हमारी जिंदगी में हमारे श्रोता को नहीं भेजा हो, नहीं फेंका हो, नहीं मलिन किया हो। हमारी श्रोता को ऐसा मलिन कर दिया सदगुरु महाराज जन्म जन्म से धो के मर जाओ तो भी इसका मेल नहीं जाएगा। क्या बाकी रखा हमने श्रोता को मेला करने में? इसीलिए कहा विवेकानंद, मेरे पास करंट है, मैं तेरे मुर्दे जीवन को जीवित करने के झटका मार दूंगा करंट का एक बार, और ऐसा झटका लगेगा तो ब्रह्मांड के धड़े के चरणों में चला जाएगा। वहां चले गए तो फिर वहां माया और मौत, इनका वहां गमन नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति यह है, आप श्वासा को लीजिए, भले परमात्मा ने दिया तो लेते जाइए। पद्मासन लगाते तो भले आपको पेड़ दिए हैं तो पद्मासन लगाइए, कोई बात नहीं है। चित्त की वृत्ति को हमेशा अपने सदगुरु के धाम में निज पद धूल स्थान, प्रथम नमो बाबी लिखा है विश्वनाथ महाराज ने। प्रथम नमो सदगुरु सही धूल पद निज स्थान। जो मेरा सच्चा सदगुरु धूल पद में, असल पद में, निज स्थान में विराजमान है, वहां उसको मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। उसके बाद दुनिया। उस निज पद के धणे को आप इस श्रोता के साथ जोड़िए। उस निज पद की जो धणे की शक्ति सहज में बिखरती है। सूर्य में आप कहो तो नहीं कहो तो सहज में ज्योति बिखरती है। सूर्य की ज्योति आके संसार के अंदर में क्रियान शक्ति पैदा करती है। तो परमात्मा की शक्ति आपके अंदर में उतरने के बाद आपके अंदर में गुदगुदाती है, आपकी आत्मा को पंख लग जाते हैं। अगर आपको अपनी श्रोता को सदगुरु के द्वारा परमात्मा में जोड़ना है, स्मृति के द्वारा, एक काम करिए, संसार के प्राणी की स्मृति कम कीजिए, उनकी याद को कम कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते जगत के जगदीश्वर के साथ बढ़ाइए, मृत्यु के साथ मत जोड़िए, जीवों के साथ मत जोड़ो, जीव के धड़ के साथ जोड़ो, जड़ के साथ मत जोड़ो। जड़ तो नाशवान है और निर्मल है, उसके साथ जोड़ो, आदि निर्मल बनोगे। एक ग्वालन दूध बेचने को जाया करती थी काशी नगरी में, पास के गांव की नहीं होगी। तो काशी नगरी में गंगा के घाट के ऊपर से निकले तो छोटा बच्चा बैठा बड़ा रो रहा था। उसको दया गई, माँ का दया सी है ना। पूछा, लड़के रोता क्यों है? तो उसके मुंह से निकला, माँ, माँ क्या बताऊँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और ये साधु सब लाइन से बैठे हुए हैं ना गंगा के घाटों के ऊपर, बने हुए साधु, उनको शेर लोग आते हैं तो खिलाते हैं, पिलाते हैं, मिठाई देते हैं। लेकिन मैं जब जाके बैठता हूँ तो वो साधु मुझे भगा देते हैं, अपने लाइन में नहीं बैठने देते कि बदमाश ये खा जाएगा। मैं जाता हूँ तो साधु की लाइन वाले मुझे भगा देते हैं, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। उसको दया आई, कोई बात नहीं, तेरे पास है कुछ? तो बोला है टूटा फूटा मेरे पास टीन का छोटा सा एक कटोरा है, उसने कटोरे में दूध भर दिया, ले दूध पी लेना, अब जब जब आया करूँगी तुझे दूध दिया करूँगी। गाय तो दूध बेचने चली गई। उसने कहा इतना दूध मुझे दे दिया, इसको अगर मैं 3 पत्थर के टुकड़े जोड़ के नीचे आग लगा के इसको गर्म करूँ और कहीं से कोई मुझे थोड़ी एक चुटकी शक्कर की दे दे, चीनी इसे मिला दूँ, उसके बाद में मीठा दूध पीऊँ तो मुझे कितना आनंद आएगा। पत्थर के टुकड़े लाया और कागज़ के कचरा को इकट्ठा करके उसे नीचे आग लगाई। सामने हलवाई की दुकान थी कि एक चुटकी मुझे आप खांड दोगे? मुझे एक माता दूध दे गई तो उसमें खांड डालूं और मीठा दूध पीऊँगा। तो उसने कहा भाई मैं 2-3 जगह मिठाई तोल देता हूँ। इतने में तो दूध उबल गया, उबलने के बाद उफन गया और वो सारा जल जला के साफ हो गया। छोटा चुटकी लेके आया तो कुछ था नहीं, फिर बैठा बड़ा रोने लग गया, मेरा भाग तो देखो, माता दया करके मुझे दूध दे गई लेकिन मेरे को भाग में न होने से मिला ना। वापिस जब शाम को निकली तो रोता था, अरे मूर्ख रो क्यों रहा है, तुझे मैं दूध दे गई थी ना। बोले माता दूध दे गई थी, उसकी तो ये दशा हुई। मैं खांड की चुटकी मांगने गया, उसको 2-3 ग्राहक को सामान देना था, वो दिया इतने में मेरा दूध जल जला के सब उसमें भूत हो गया।
भाई अब तो मैं कल आऊंगी जब होगा, एक रात और रोले। कल माँ कहाँ से होगी, देखो सामने गांव दिख रहा है छोटा सा नदी के पास, उस गांव में रहती हूँ, मनोहरपुरा नाम है। फिर उस गांव में तो बहुत ग्वालियाँ होंगी ना, सब दयालु थोड़ी होती हैं। तू न कल आई और देर हो गई तुम्हें, तो ढूंढने आऊँ तो कहाँ मिलोगी, तो उसी गाँव में मिल जाऊंगी। आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम रमा है। क्यों पूछता नाम, कि मैं गली में जाऊँ और पूछूं रमा बहन का घर कहाँ, तो घर कोई बताएगा ना। और मैं जाऊँ और कोई नहीं बताया, तुम्हारा नाम नहीं जानूँ, किसको पकड़ूंगा मैं। तो मेरा नाम रमा है। और वह छोकरा था, उसने कहा भूल जाऊंगा तो सब काम छोड़े, उसका नाम याद करने के लिए बोलने लगे रमा 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 करते रामा रामा हो गया। वो बुढ़िया किसी को दूध देने गया तो उसके गुरु थे, उस गुरु के पास पहले दूध देती थी। अपने गुरु को दूध देके फिर वो काशी नगर में दूध देने को आती थी। गुरु ने कहा बच्चे तेरे से वो योग साधना नहीं होगी, तो लंगोट नहीं पहन पाएगी, तीर्थ धाम नहीं होंगे, डुबकी नहीं मार पाएगी, तू अपने साथ नहीं पर मेरे साथ तार जोड़ ले। मैं परमात्मा का स्मरण करती हूँ, तू भी करना। मैं परमात्मा को चखता हूँ, बुढ़िया तुम भी चखना परमात्मा को। मैं परमात्मा का मिठास प्राप्त करता हूँ, जीवन तुमको मीठा बना दूंगा, तू मेरा याद कर। और बात सच्ची है, आप अपने जीवन को साधु के साथ जोड़िए। साधु ने अपने जीवन को परमात्मा जोड़ा हुआ तो वाया का करंट आएगा। साधु सेवे नाम को, साधु नाम को सेता है और किसी की वो सेवा नहीं करता। सेवा माने भक्ति। जो कोई गृहस्थी है वो साधु को सेवता है, और साधु जो नाम को सेता है, ऐसा साधु होना चाहिए। उसमें धोखा नहीं है, उसमें करंट आएगा, करंट से आप में बाया बाया आएगा। गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सेवे नाम, यहाँ में धोखा है नहीं, बने दोनों का काम, मुफ्त का काम है ना। क्यों नहीं ले लेते आप लाभ, पता नहीं लाभ लेना आता नहीं। इसलिए जो साधु परमात्मा के नाम में लीन रहता है, आपके बाप की नहीं पड़ी उसको, उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि वो परमात्मा की सेवा करता है। परमात्मा करंट उसमें आता है, उसका करंट आप में आएगा। बुढ़िया होगा मैं परमात्मा को याद करता हूँ, तो वेदांत के सूत्र नहीं समझ पाएगी, वेद के श्लोक तो नहीं समझेगी। बुढ़िया तू मेरा ध्यान कर और मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ, तो परमात्मा वाली शक्ति मेरे में आती है, मेरे साथ जुड़ती है ना, तो मेरी शक्ति तुम्हारे में जाएगी। तो रोज बाप जी को दूध देके और बाप जी का स्मरण करते करते दूध बेचती थी रमा बहन। और लड़के ने रमा बहन को जोड़ लिया अपने साथ में, और रमा रमा करते करते, राम 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 करते करते, रामा रामा करते करते, बुढ़िया के साथ में, उसके रूप के साथ में, बुढ़िया का मटका, बुढ़िया का रूप रंग, उसके कपड़े, सारी मूर्ति उसके सामने आई। और वो अपने गुरु के साथ में जुड़ी हुई थी। छोकरे को मस्ती आ गई, रोते 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 थे, ऐसी मस्ती उतरी, गुरु महाराज की रमा में उतरी, रमा वाली छोकरे में उतरी, और छोकरा की मस्ती आ गई। सब वातावरण दिव्य बन गया, उसका चेहरा चमकने लग गया, आंसू सूख गए। सवेरे बूढ़ी आई कि इस बच्चे को दूध देना है बेचारे को, जाके देखती है तो छोकरे की आंखें बंद है, मस्ती में छोकरा बैठा हुआ है, चेहरा चमक रहा है। रात को रोया होगा तो अश्रु धाराएं सूखी हुई पड़ी हैं। उसने हिलाया, ए छोकरे, मुश्किल से छोकरे की समाधि टूटी, देखा कहने लग गया, आओ गुरु जी आओ। ये पागल बन गया बदमाश, रात को बना के मेरा नाम रमा है, गुरु जी क्यों कह रहा है? आइए गुरु जी आइए, आओ माता आओ, पहले दूध ले ले, आते दूध भर देती हूँ कि माता भी दूध और किसी को पिला। मेरा तो दूध का पीना हो गया, मैंने अमर दूध पी लिया तुम्हारी कृपा से माँ, अब दूध और किसी गरीब को पिला दे, अभी दूध मुझे नहीं चाहिए। तो अमर दूध जिससे पीने को मिल जाएगा, उसने आपकी छटा खिलेगी, ब्रह्मांड का धनी स्वीकार करेगा, आपको जगत में डंका बजेगा और झरना फूटेगा भाई, प्रेम का झरना फूटेगा, सारे रोग दोष दुख संताप सब दूर सब दूर। शब्द निरंतर सो मन लागा, उससे मन लगाई निरंतर, यह शक्ति बढ़ाई और सब छोड़ी। शब्द निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना छूटी हो, अंतर बाहर कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी हो, अंतर बाहर भाई कबहु न छूटे, अंतर बाहर कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी हो। गुरु के
जो सबसे मलिन वासना भागी हो और अंतर बार फिर छूटने वाले नहीं। एक दूध बेचने वाली गुजरिया के साथ में मन लगाने वाला छोकरा ब्रह्मांड के धनी के पास पहुंच गया। और आपको हमको तो विश्वनानंद जी बाबा जी से महान संत समान माता जी से सम्राट महान दिव्य शक्तियाँ मिली। उसके बाद में धूल चाटने की आदत है तो हमारा फिर कौन जाने कौन से चौघड़िया में जन्म हुआ, कौन सा नक्षत्र रहा होगा, कौन जाने कौन सी काल रात्रि में जन्म हुआ कि अभी तक ये बात समझ नहीं पाए हैं कि स्मृति के द्वारा जगत के जमीस को किया जा सकता है, जगत के धने को अपने काबू में किया जा सकता है। उसकी शक्तियाँ सारी हमारे अंदर उतारने के बाद सारे वातावरण को दिव्य किया जा सकता है। परमात्मा कृपा करे। आज अपन जिस बहन के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रार्थना कीजिए, हे गुरु महाराज आपकी शक्ति से मेरे पास दो छांट भी, दो बूंद भी अगर शक्ति भक्ति की है तो उस बहन के जीवन की ध्येयता के लिए, उस बहन के जीवन के उत्थान के लिए उसको निर्दयी वापस प्राप्त हो। आप जैसा परम गुरु मिले और गुरु परम मिलने के बाद में उसके जीव की सार्थकता उसको प्राप्त हो और डंका बजाते बताइए आपके चरणों में पहुँचे। इस शुद्ध भावना के साथ विराम बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिया मारा सतगुरु इमरत बाणी, बोलिया मारा सतगुरु इमरत बाणी, पारा दूत पाणी का लागी लागी चोट सबद की आतन में, लागी लागी चोट